अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं कराची के एक नामवर आर्टिस्ट, फ़ैशन में भी काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं, तकरीबन 7 साल से मॉडलिंग कर रहे हैं। हारिस ख़ान नाम है इनका, बहुत मेहनत करके ये ऊपर आए हैं। आज हम इनके साथ बैठ के कुछ डिस्कशन करेंगे। लेट्स गेट टू नो हिम बेटर। देखेंगे हम कि ये अपनी पर्सनल लाइफ कैसे गुजारते हैं और प्रोफेशनल ज़िंदगी में इनके क्या फ़र्क है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वी ऑल नो यू एज अ मॉडल कि आप पाकिस्तान के बहुत अच्छे और बहुत आगे बढ़ने वाले मॉडल्स में से हैं, जिनके आजकल बहुत ज़्यादा नाम भी हो रहा है। तो अब तक आप कौन कौन से ब्रांड्स पे काम कर चुके हैं? अशर, मैं काफ़ी सारे ब्रांड से काम कर चुका हूँ। ज़िलबरी हो गया, डाइनर्स हो गया, कैब्रिज हो गया, चेरी हो गया, जिसके साथ आज फ़ाद मुस्तफ़ा जिसके कपड़े पहनता है, उसके साथ काम कर चुका हूँ काफ़ी सारे। और ऑनलाइन काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, उनके साथ इंगेज हुआ भी। माशाल्लाह, अच्छी बात है। और इतने सारे ब्रांड्स पे काम करना आसान नहीं होता, मैं समझता हूँ, क्योंकि हर ब्रांड के लिए एक अलग आपको मेहनत करनी होती है। बिल्कुल। तो आप टाइम कैसे सब मैनेज करते हैं? बेसिकली हर ब्रांड के साथ ना हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डेट डिसाइड होता है, जिस टाइम वो बुलाते हैं, कॉल करते हैं तो मुझे जाना पड़ता है। तो डे बाय डे हमारा हर ब्रांड के साथ इंगेज होते हैं हम लोग। तो ये मुश्किल नहीं होती आपके लिए? मुश्किल तो नहीं होती, अब तो आदत हो गई। 7 साल हो गए तो इंडस्ट्री में, अब तो आदत बन गई है, अब तो ये नॉर्मल सी बात है। यस, एक मैगज़ीन की शूट किया है, इंटरनेशनल यूके का एक मैगज़ीन है, टाइटल मैगज़ीन, उसके लिए मैंने शूट किया है। और उसके अलावा कमर्शियल्स किए हैं काफ़ी सारे। अभी कमर्शियल मेरे ऑन ईयर भी हैं, 2 कमर्शियल्स अभी टीवी पे। अभी एक टी का ऑन ईयर है और एक प्राइम टी का। और उसके अलावा एक जीएस बैंक का भी ऑन ईयर होने वाला है, जीएस बैंक का। और उसके अलावा अभी एक मॉर्टिन का किया था, वो भी अभी रमज़ानों में चलता रहा है। उससे पहले डेंगी से रिलेटेड था, तो वो भी मैं शान के साथ किया था वो मैंने। हाँ, उससे पहले एक फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ काम करके बड़ा मज़ा आया मुझे। फ़हाद के साथ काम किया था मैंने, जे डॉट का कमर्शियल किया था, वोकल परफ्यूम का, जो फ़हाद के ऊपर ही लॉन्च किया था, तो मैंने उसके साथ काम किया था। तो फ़हाद के साथ मुझे काम करके बहुत मज़ा आया था। अच्छा, फहाद भाई के साथ तो काम करके अच्छा तो मज़ा आता है। फहाद बहुत प्यारा बंदा है और बहुत बहुत यारी वाला बंदा है। यारी वाला बंदा है, बहुत अपने दोस्तों की तरह रखता है। असल में फ़हाद के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। नहीं है वो, जो जहाँ से बना है ना, उसको पता है मैं कहाँ से बना। बिल्कुल जेन्युइन। और ये होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपकमिंग लोगों में भी ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे लोग भी देखता हूँ जिन्होंने एक एक शूट किया हुआ होता है और वो बात ऐसे ओढ़ रहे होते हैं जैसे पता नहीं इंडस्ट्री फतह कर ली है। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो इंसान को अपना एटीट्यूड उतना ही रखना चाहिए जितना वो है। वैसे हारिस भाई, समझ तो मैं भी आपको ऐसे ही रहा था कि शायद आपने इतने सारे इवेंट्स पे काम करने के बाद, एक इंटरनेशनल मैगजीन में जाने के बाद, शायद कि आप भी वैसे होंगे, लेकिन नहीं सर, असल में हमारा काम ऐसा होता है ना, हम हर बंदे से फ़ौरन ही वो नहीं हो जाते, एकदम फ्री नहीं हो जाते, क्योंकि हमारा काम ऐसा होता है, हमें मेहनत करने में टाइम लगा है, हमें पहुंचने में यहाँ तक बहुत टाइम लगा है। अब हमारा ये होता है कि लोग हमारे ऊपर ना नज़र रखते हैं कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ मिलेगा। जैसे हमारा कोई वीक पॉइंट मिलता है, लोग उसको हमारी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। हमारा ये नहीं देखते हमने कितनी मेहनत करी है, इसके पीछे हमारा कितने वो है। तो लोग वीक पॉइंट देख रहे होते हैं हमारे, किसी भी चीज़ को इशू बना के इसका कैरियर तबाह कर दो। या हेटर्स भी तो आपके ज़्यादा होते हैं फील्ड के अंदर। बिल्कुल सही बात है। एज मेनी फॉलोअर्स यू हैव, बिल्कुल राइट। आपकी पांचों के किसी की बराबर नहीं है। बिल्कुल बराबर नहीं। करने वाले होते हैं और जेलसी वाले लोग भी बहुत होते हैं। बिल्कुल। तो क्या अब तक आपको जेलसी का कोई डायरेक्टली सामना हुआ, कहीं ऐसा आपको लगा हो कि मुझे पता लग जाता है क्योंकि आपको पता है, इंडिविजुअली लोगों से पता लगता है। जब आप लोगों के साथ बैठते हो तो आपको पता लग जाता है कि यार वो बंदे ने आपकी ऐसी करी है, उस बंदे ने आपको फील आना शुरू हो जाता है। फील आना शुरू है। वो कभी किसी की बातों से भी अंदाज़ा हो जाता है, और कभी आपके फ्रेंड्स होते हैं फील्ड के, आप उनके साथ बैठते हो तो पता लगता है यार वो बंदा आपके बारे में ऐसी बात कर रहा था, पता लग जाता है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर बात की जाए इसके अपोजिट, तो ऐसे भी इश्तिहार होंगे या ऐसे भी आपने कमर्शियल पे काम किया होगा जिसमें आपको बहुत मज़ा आया होगा? बिल्कुल मज़ा आया। मैं फ़हाद के साथ जब मैंने पहला कमर्शियल किया था वोकल परफ्यूम का, उसमें बहुत मज़ा आया था मुझे उसके साथ काम करके। उसके अलावा मैंने एक चिप्स का कमर्शियल किया, सबसे पहले एक कमर्शियल किया था चिप्स का, ट्रिंगो चिप्स का। ठीक है। तो वो ऑन ईयर भी चलता रहा, तकरीबन 6 महीने वो ऑन ईयर रहा। तो उसके बाद मैंने अस्करी बैंक का कमर्शियल किया। कमर्शियल डे बाय डे सिट्रस के साथ मैंने कमर्शियल काफ़ी किए हैं। तो आपको खुद पर्सनली किस तरह के कमर्शियल पे काम करने में लगा? पर्सनली पूछे तो जिसमें मैं ही नज़र आऊँ, कोई था सेकंड बंदा ना हो। ठीक है। और कमर्शियल्स के बाद आप ड्रामों भी
में भी आना चाहेंगे? बिल्कुल अभी अपकमिंग इरादा है कि ड्रामों की तरफ मूव होने का, क्योंकि अभी काफ़ी जगह मेरे ऑडिशंस हो चुके हैं, रिकॉर्ड हो चुके हैं। इंशाल्लाह अभी लॉकडाउन चल रहा था, कोई प्ले अभी ऑन ईयर होता है तो इंशाल्लाह कास्टिंग होती है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ड्रामा में नजर आएगा। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि आप ड्रामा में नजर आए और हमें उम्मीद है कि आप ड्रामा में बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल काम इंशाल्लाह करते रहें। इंशाल्लाह। तो फैशन इंडस्ट्री में तो आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, यू नेल्ड इट, आपने इतना ज़बरदस्त वो किया। हमने अभी आपके मुख्तलिफ ब्रांड्स भी आपने आपको फॉलो किए, हमने आपको भी फॉलो किया, कई जगहों Thank पर you so फैशन वीक much। में भी फॉलो किया आपको हमने, KFS जो हुआ था उसको भी देखा, बिल्कुल। और उससे पहले भी कई आपके मैंने ब्रांड्स देखे हैं। सर कराची में तो बहुत काम किया है, इसके अलावा मैं कराची से लाहौर भी गया हूँ, लाहौर में भी काफ़ी काम करके आया हूँ। लाहौर के लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ बेसिकली एक चीज़ बताऊँ कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या है, लॉबी सिस्टम हमारा बहुत है। अच्छा, लॉबी सिस्टम है हमारे यहाँ, कराची की लॉबी अलग है, लाहौर की लॉबी अलग है। ये कैसे? इंडस्ट्री फैशन इंडस्ट्री सिर्फ दो लॉबी में चलती है, एक कराची इंडस्ट्री और एक लाहौर इंडस्ट्री, उसके अलावा तीसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है इन पूरे दोनों में क्या पाकिस्तान। फ़र्क है? फ़र्क में ये है कि हमारे ये होता है कंपटीशन बहुत है। आजकल डिमांड जो आ रही है ना वो फैशन शूट्स की भी, वो एडिटोरियल शूट्स पे आती है, सही। क्योंकि फैशन शूट भी, ब्रांड के शूट भी ना एडिटोरियल शूट्स होते हैं आजकल। लाहौर में आपको पता है लोकेशंस अच्छी हैं, तो गॉसिप लोकेशन है, कराची में इतनी गॉसिप लोकेशंस कम मिलती हैं, सिर्फ सदर साइड पे आपको थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ लाहौर में ज़्यादा है, तो वहाँ पे एडिटोरियल शूट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग, मैं कहता हूँ कराची से ज़्यादा काम अच्छा लाहौर में हो रहा है। अच्छा, नो डाउट कराची में भी काम अच्छा है, ऐसा नहीं कहूँगा कराची में जितने बड़े ब्रांड्स हो कराची, लेकिन अगर एडिटोरियल शूट्स के लिए जाएँ तो अब लाहौर अच्छा है। तो आपको लाहौर में काफ़ी मज़ा आया? लाहौर में मैंने काफ़ी काम किया, लाहौर में जाता रहता हूँ, लाहौर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के साथ में काम करता अच्छा, ये तो हो गए फैशन में आपने जो काम किया अब तक, ब्रांड्स पे, कमर्शियल्स में। रहता। अच्छा, इसके अलावा मैं एक आपसे डिस्कशन वो निकालने वाला हूँ जो अब तक हम लोगों ने बात तो नहीं की है, लेकिन मैंने नोट किया कि आपने बोल्ड शूट भी अपने बहुत अच्छे किए हैं। हाँ, 2 किए हैं बोल्ड शूट्स, वो मैगजीन के नहीं लिए। है तो उससे ज़्यादा ही किए हैं आपने, दो, क्योंकि काफ़ी तस्वीरें मैंने आपकी फॉलो की हैं बोल्ड शूट पे। हाँ सर, वो बस मैगजीन्स के लिए किए थे, कौन सी क्योंकि magazine? वो आपको बताया यूके का एक मैगजीन था, टाइटल मैगजीन, उसके लिए Okay. किया था, और कैल्विन क्लीन की शूट्स किए थे, जिस तरह के होते नॉर्मल शूट्स। What about hardcore? हाँ, बॉक्सेस इस तरह के शूट्स उसके लिए क्या? उसके लिए किए। ठीक है। क्योंकि वो एक काम का हिस्सा होता है, काम का हिस्सा होता है। जब आप नहीं करते ना तो आपको कहते हैं कि फिर आप नहीं कर सकते। जब एक मॉडल फील्ड में आता है ना तो उसको एक खाली मैनिक्योर दिख, बड़े डिमांडेड नहीं पहनाने, आप ये हो, नंगे हो, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आप ये हो, आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए। अब वो मॉडल है, आपको क्या पहना रहा है, उसके आपको चार्जेस पे करते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप काम नहीं कर रहे, आपको उसका पे मिलता है आपको, तो आप अपनी देखते हो, आपको इमेज जहाँ अच्छा लगता है, ब्रांड्स अच्छा हो वहाँ। फैशन शो पे या बोल्ड शूट? हाँ, फैशन शोज़ में तो एक अपना मज़ा है, ज़ाहिर सी बात है, एक लाइव शो चल रहा होता है, एक आवाम का शो होता है, जो भी शो होता है, तो वो एक अलग ही मज़ा होता है, उसका एक अलग मज़ा, क्योंकि उसके बाद एक मज़ा आता है, शो आफ्टर पार्टी होती है, फिर वो एक उसका अपना मज़ा होता है। जब शूट्स में तो बंदा टायर्ड हो जाता है शूट्स करते करते, अब वो इतने सारे वॉलड्रॉप होते हैं तो थक जाता है बंदा, फिर उसके लिए फिर वो थकता है। अब फैशन शो के बाद आफ्टर पार्टी होती है, बंदा थोड़ा इन्जॉय करता है। हमारी सही है, तो एक पार्टी आफ्टर द पार्टी आफ्टर पार्टी हमारा होती है, फैशन वीक के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है, दीपक करवाते हैं, दीपक के घर पे होती है हमारी फैशन। तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें हमारे सारे पाकिस्तान के टॉप सेलिब्रिटीज़, पाकिस्तान के टॉप मॉडल सारे वो जो वहाँ होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं वहाँ पे। पार्टी में से क्या होता है जो आप लोग एंजॉय करते हैं? बेसिकली डांस पार्टी, अच्छा, स्मोकिंग, शीशा, लाइक बेयर, एक अच्छी एंजॉयमेंट। अच्छी एंजॉयमेंट पार्टी ठीक। जो दीपक के घर में होती है। अच्छा, सही है, ये उनकी पर्सनल। हाँ, फरिया बेसिकली, फरिया इंडस्ट्री में फरिया को लोग जानते हैं, फरिया का काम बहुत है, क्योंकि फरिया की अपनी भी एक एजेंसी है, फरिया अल्ताफ़ कैटवॉक के नाम से उसकी एजेंसी है, वो भी पार्टी में होती है। फैशन वीक पूरा कोरियोग्राफ वही करती है, तो फरिया इज़ शी इज़ वेरी नाइस। ठीक है, और हाउ ओल्ड आर यू? आपको क्या लगता है? आई थिंक लेट 30s। 26 36, so I was close। 26 थैंक यू। ठीक है, अभी आप 36 के हैं और आप इतना माशाल्लाह अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और इस फील्ड में ये एज एक परफेक्ट एज है बहुत आगे तक निकलने के लिए। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। जब आप एक अच्छी इनिशियल स्टेज से जब आप इस फील्ड में इन हो तो आपके पास एक मौका होता है कि आप यार 27-28 तक आप ड्रामे के अंदर मूव हो जाओ, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप ड्रामे में जाते हो ना, एक्टिंग और एंटरटेनमेंट में जाते हो,
तो एंटरटेनमेंट में डायरेक्ट जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे ये होता है, हमारे यहाँ तो एजेंसीज़ में ऐसा होता है, बहुत सारी बिग बैंग हो गया और सिक्स सिग्मा हो गया, यहाँ पे ऑडिशंस आपके लेते भी नहीं, आप जाते हो आपको बिठा के रखते हैं, आपके ऑडिशंस भी नहीं होते हैं। अच्छा। तो आपकी जब एक प्रोफाइल बनी होती है ना, आपकी एक प्रोफाइल बनी, आप काम कर रहे हो तो आपको लोग 10 लोग जानते हैं, तो आप नाम ऑटोमेटिकली बिग बैंग इस तरह की 10 एजेंसीज होती हैं, उनको पता होता है कि आप यहाँ काम कर रहे हो। जब आप जाते हो उनको सब पता होता है कि आप, लेकिन वो बनते ऐसे हैं कि हाँ वो आपको पहचानते हैं, लेकिन उनको आपके हर बंदे के बारे में उनको हाव ना होता है, तो ईजी होता है। हाँ, तो बिल्कुल ईजी होता है उसमें आपको मूव होने में, क्योंकि फ़ैशन से एंटरटेनमेंट में मूव होना बहुत आसान है। और डायरेक्टली अगर आप एंटरटेनमेंट में आओगे तो आपके बहुत कच्चा खुआरी, क्योंकि आपको वो ना आपको वो कैरेक्टर मिलता है, कैरेक्टर 100 में से कोई एक लोग हो गया जो बन गया, वरना बेचारे वही लोग हैं जो पुलिस का कैरेक्टर कर रहे हैं, आज तक वो पुलिस का कैरेक्टर कर रहे हैं। मैंने जो अपना मेरा जो मैंने लोगों को देखा है, तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि भाई आप फ़ैशन को पहले अपनी ग्रूमिंग, फ़ैशन बेसिकली आपको बताती है आपकी ग्रूमिंग, आपका बैठना उठना, आपका एटीट्यूड, ये चीज़ें आपको एंटरटेनमेंट में लेके जाती हैं। यही चीज़ आपको ग्रो अप करता है कि आप कहाँ जा रहे हो, किस स्टेप बाय स्टेप आप सीख जाते हो। सही। तो इतना सब कुछ काम करने के बाद अब आप ड्रामा की तरफ जाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। अब अपकमिंग आप देखने वाले हैं कोई अच्छा ड्रामा, अभी प्ले हमारा कोई होगा, 1-2 की बात भी चल रही है इंशाल्लाह। अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत मामला ख़राब हो गए, तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा, इतने सारे बैंड में आपने काम किया, इतने सारे कमर्शियल्स में आपने काम किया, मुख्तलिफ आपने लड़कियों के साथ भी काम किया, कोई फेवरेट मॉडल आपकी? फेवरेट मुश्कलीम मुश्कलीम मुश्किल आपका फेवरेट मॉडल है? फेवरेट मॉडल, और ज़ारा आबिद मेरी फेवरेट मॉडल है। ओके, ज़ारा आबिद। ठीक है, तो इन दोनों के साथ में काम नहीं किया है? हाँ, मुश्क के साथ काम किया, ज़ारा के साथ काम नहीं किया। ज़ारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, सही। और बोल्ड शूट्स आपने जिनके साथ किए थे? वो यहाँ की मॉडल नहीं थे, वो दुबई की मॉडल थे। दुबई के मॉडल? दुबई के मॉडल थे। नाम का आपको याद है? उसका नाम था फरिया। फरिया? फरिया। ओके, ऑलराइट। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ एक ऐसे मॉडल बैठे हैं जिन्होंने इंटरनेशनली भी काम किया है, और ना कि सिर्फ यूके के लिए बल्कि दुबई के मॉडल्स के साथ भी इन्होंने बोल्ड शूट्स किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है मैं समझता हूँ, ख़ास तौर पे हमारे एक यूथ के लिए जो काम करने के लिए आना तो चाह रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो पीछे हो जाते हैं। बहुत सारे तो मसले होते हैं, बहुत सारे। बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमने बहुत लकी रहे कि आप इतना आगे तक आए, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि अपने आप बहुत पॉजिटिव लेके चला है। कभी बहुत सारी ऑफर्स ऐसी होती हैं कि नेगेटिविटी होती है, लेकिन हमेशा यही सोचा है कि पॉजिटिव रहोगे तो आपको लाइफ ज़्यादा सक्सेस होगी। So you don't believe in shortcuts? और शॉर्टकट में बिलीव नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट जिसको मिल भी जाता है ना, लाखों में से किसी एक को अगर मिल भी जाए ना, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, तो वो तो या तो कैरियर तबाह हो जाता है। बहुत सारे एक्टर्स जैसे हैं जिनके आपने देखे होंगे 2 से 3 ड्रामे किए, उसके बाद उनका आज तक पता नहीं है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, और जो मेहनत करके आता है आज वो सक्सेस पर है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा। और हमारे तो कुरान के अंदर भी ये है कि अगर आप कुरान की सुन्नत से मुताबिक अगर आप बात करें, तो अगर आप किसी चीज़ को मेहनत करके पाते हो ना, तो उसकी लगन आपको अल्लाह पाक उसकी लगन से मिला देता है, उससे मिला देता है। तो अगर आपके अंदर मेहनत, अगर आपके अंदर वो नहीं है ना चाम कि आप उसको कभी कहते हो कि करना है, कभी कहते हो नहीं करना, तो वो आप कभी नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि हर वो चीज़ जिसके अंदर लगन और मेहनत शामिल हो, वो आपको ले वो जाती है। वो बिल्कुल लेके जाती है, क्योंकि आप मेहनत करते रहो, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। सही है। तो ये तो चले, आपका हमने एक प्रोफेशनल साइड देखा। अब अगर हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात करें या पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे कुछ चीज़ें? बिल्कुल। बेसिकली मैं कहता हूँ कि औरत को मोहब्बत में मर्द से होनी चाहिए। जब औरत को मर्द से मोहब्बत होती है ना, तो वो समझ जाती है, वो एक चलती बहुत शॉर्ट है। इसके अलावा आप पर्सनल लाइफ में ये बताइए कि आप घर पर काम करेंगे? घर पे तो बस संडे ही मिलता है, और उसके अलावा तो काम चलते रहते हैं मुसलसल, वीकेंड बिजी जाते हैं, लेकिन अगर संडे भी मिलता है तो फिर फैमिली के साथ गुजारना होता है। सुबह ही होता है, सुबह उठते हैं, फिर कुरान पढ़ता हूँ, 112 पढ़ता हूँ। गुजारना होता है या आपको गुजारना पसंद है? मुझे पसंद है फैमिली के साथ, क्योंकि प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक संडे जो होता है वो फैमिली के साथ गुजारूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फैमिली भी आपकी रिस्पेक्ट करती है। बिल्कुल, थोड़ा आउटिंग हो जाती है फैमिली के साथ, खाना पीना हो गया, घर का बहुत कम खाने को मिलता है, लेकिन अम्मी के हाथ का खाने को मिलता है, तो वो भी ज़्यादा। और लॉकडाउन में तो बेसिकली ज़्यादा मैं घर का खा रहा हूँ, वैसे मैं नहीं खाता था घर का, ऐसा तो 2 टाइम, एक टाइम कभी खाता था घर पे, वरना नहीं खाता। तो उनके पास की आसानी होती है, लेकिन जैसे कि भी आपने सुना इनसे कि ये घर के खानों के शौकीन हैं, लेकिन नहीं खा पाते थे, ये इनकी मेहनत है, इसके पीछे इनकी बहुत हार्ड वर्किंग है, जो ये अपनी एक पसंद की चीज़ छोड़ के
और उसमें आगे निकलने की जुटा। अच्छी बात लगी आपसे पूछ के कि आप घर के खाने पसंद करते हैं। फेवरेट खाना क्या है आपका? बिरयानी शौक से खाता हूँ, चिकन और बीफ। आउट ऑफ फील्ड जो है वो 2 या 3 दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, अब वो ऐसे हैं, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ मैं बैठता हूँ अक्सर ना, तो रात को उनके साथ आधा घंटा 1 घंटा में उनके घर जाके बैठ जाता हूँ, कभी वो मेरे घर आ जाते हैं, तो ऐसा मिलना जुलना होता रहता है। क्या ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त से मिलने जाएंगे या आपसे कोई दोस्त मिलने आए बहुत एक्साइटेड होता है कि हाँ मेरे दोस्त है जो आर्टिस्ट है, मॉडल और ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बेसिकली बहुत मिलने का कहते हैं, लेकिन टाइम इतना कम होता है, शेड्यूल मिल नहीं पाता, तो वो ये समझते हैं शायद ऐसा तो नहीं है। मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब आपका दिल करे मैं हाजिर हूँ, आप आ जाओ। अच्छा। मिलने की और ऐसे भी बहुत से लोग मिलते होंगे जो आपसे चाहते होंगे कि आप उनको इंडस्ट्री में इन करें, लेके आएँ। क्या बहुत आपको ऐसी तो मैं कहता हूँ लाइन लगी हुई है। मेरा आप इंस्टाग्राम देख लें और फेसबुक देख लें, तो ऐसे बहुत लाइन लगी हुई है। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम फील्ड में कैसे आए, हमें बताएं, हमें गाइड। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को गाइड करता हूँ, क्योंकि हमारे अपकमिंग के पास ना अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं उन लोग क्या लाइन दिखा देता है। मैं अपकमिंग लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखें, और अगर इंडस्ट्री में आना है सबसे पहले अपनी ग्रूमिंग पे काम करें। आपकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप ग्रूम नहीं हो तो आपका आना बेकार है, तो आप ग्रूमिंग करो अपनी, उसके बाद इंडस्ट्री में आओ, अपने पोर्टफोलियो करो, अच्छे लोगों के साथ पोर्टफोलियो करो। ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट करो अपना भी, और अपना पैसा भी बर्बाद करो, अपना टाइम भी वेस्ट करो, आपको एंड में कुछ ना मिले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं, साल 6 महीने 8 महीने 2 महीने 1.5 साल छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब बंदा घुसे ना तो उसको इंडिविजुअली काम करे उसके साथ। तो आपको कहने का मकसद ये है कि जो भी इंडस्ट्री में आ रहा है वो कम से कम कई साल इंडस्ट्री को दे, ताकि वो समझ सके। 2 से 3 साल तो आपको देने पड़ते हैं, तब आप शुरू में पैसे नहीं कमाते, लेकिन आपको अपना नाम बनाना पड़ता है। जब आप नाम बना लेते हो ना तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा, फिर आपको जब आपका नाम बन जाता है तो पैसा तो आप खुद कमा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन शुरू में जब आप इनिशियल स्टेज पे आप थे तो आपको मुश्किलात होती होगी। शुरू में मुश्किलात थी, जेब से पैसे लगते थे, जाहिर सी बात है वो स्ट्रगल किया बहुत। मोटरसाइकिल पे घूमता था, उधर जाता था, लोगों से मिलता था, कोऑर्डिनेटर मिलता था, डिज़ाइनर्स भी मिलते थे, मेंबर्स बहुत मुश्किल से भी मिलते थे। तो अल्लाह का टाइम, अल्लाह का शुक्र है आज कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बहुत सारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से डायरेक्ट में मिलता जुलता हूँ घर। आपके फेवरेट मॉडल कौन है? मेरे फेवरेट मॉडल शहजाद नूर। शहजाद नूर को आप कितना जानते हैं? क्या क्या आप उनके बारे में शहजाद नूर? हाँ, शहजाद नूर बेसिकली 2010 में उसने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी एक मेहनत है। उसके पीछे वो बेचारा कैमरे उठाता था, एक टाइम था वो कैमरे उठाता था फोटोग्राफर के, तो उसके अंदर मेहनत थी, तो आज वो पाकिस्तान का टॉप मॉडल है। अपनी मेहनत, उसकी लगन थी, उसके अंदर लगन थी। अब वो सबसे पहले मैं यही पैगाम देना चाहूँगा भाई, अपनी ग्रूमिंग पर फोकस करें और किसी अच्छे नामी गिरामी लोगों के साथ काम करें जिसमें उनको फ़ायदा हो। टाइम वेस्ट न करें, और अच्छे नामी गिरामी के साथ काम करेंगे, फ़ायदा होगा तो काम मिलेगा। वरना टाइम वेस्ट करेंगे, पिक्चर्स खिंचवा के कोई मॉडल नहीं बनता। सही बात है, आजकल तो सब मॉडलिंग का शौक हुआ है, टिकटॉक में काफ़ी मॉडल तैयार करती हैं हमारे पास भी। हाँ, टिकटॉक बेसिकली एक सस्ती शोहरत है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसमें बंदे की इंस्पिरेशन जो है वो क्लियर हो जाता है। मैं चाइनीज़ बहुत शौक से खाता हूँ। चाइनीज़ बहुत शौक। ठीक है, चलिए। चाइनीज़ भी ऐसे मज़ेदार खाने होते हैं उनके, और बहुत कम मिर्ची नमक होता है। स्पैगेटी मैकरोनी बहुत शौक से खाता हूँ। तो इसके अलावा क्या आपको कुकिंग का शौक है? क्या आप खाना पकाना? कभी कभी चाय बना लेता हूँ, घर में सो रहे अक्सर मूड होता है चाय बना लेता हूँ। हाँ, चाय वाय बना लेता हूँ नाश्ता में। नहीं करता, आपको अक्सर जल्दी उठ जाता हूँ ना, कभी तो वॉक पे जाना होता है तो मूड होता है सुबह चाय पीने का, तो सब सो रहे होते हैं, खुद ही बना के पी लेता हूँ। खुद बना के अपनी? हाँ, बना। चलिए, ये भी अच्छी बात है कि आपका काम खुद थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है बंदे को, ऐसी बात है, फैमिली बेचारी शौक से किया जाए कि खुद से कुछ चीज़ नहीं करते। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपके लिए तमाम चीज़ों की आसानी हो जाए और आपकी वालदा को भी घर पे एक हाथ बनाने वाली को मिल जाए? अपकमिंग इरादा है कि अब इंशाल्लाह 1 से 2 साल में इंशाल्लाह का
शादी हो जाएगी आई वुड लाइक टू सी दैट हैपनिंग, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी फैमिली बहुत अच्छी होगी और आपका बहुत ख्याल रखेंगी वो। तो वैसे कोई नज़र में है आपके कोई नहीं? वो तो अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आप कभी। आप किस किस की नज़र में आपको बताएं? हमें तो बहुत सारे लोग दिख रहे थे, हर बंदे की नज़र रखी है हमारे को, तो लड़कियों के अलावा लड़कों, सही बात है। तो बस अपने आप को बचा के चलना चाहिए। लड़कों की नज़र से सही। और इसमें ऐसी कोई बात जो आप कहें या आप समझते हो कि हमें मालूम होनी चाहिए इस इंडस्ट्री के हवाले से, या आपकी अपने पर्सनल लाइफस्टाइल के बारे में कोई चीज़ जो आपकी शेयर करना चाहें, कोई सक्सेस स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें, कोई मोटिवेशनल स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें? इंडस्ट्री के हवाले से बात करूँगा तो ये कहूँगा कि भाई सबसे पहले आप अगर जो फील्ड को भी आप जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो उसके ऊपर मेहनत करो। सबसे पहले मेहनत करके आगे पहुँचोगे तो फ़ायदा होगा। और अगर मेहनत नहीं करते ना, किसी की उससे जाते हो, रिसोर्सेज से जाते हो, तो इतना ज़्यादा वो कामयाबी नहीं है। वक्त ही आपको काम मिल जाता है, बंदा काम दे देता है, लेकिन उसके बाद लोग आपको पूछते भी नहीं है। और अपनी मेहनत से आए होते हैं ना, आपको सामने वाले आपकी मेहनत आपको बंदे को खींच के लाती है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। और वो यूथ जो आपको फैशन शोज में देखते हैं और आपसे बहुत इंटरेस्ट हैं और दे वांट टू बी लाइक यू, आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहिए कि वो किस तरीके से करें? आप उनको एक मोटिवेशन अगर कोई पैगाम देना चाहें तो क्या होगा? मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा जो मुझे देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। क्योंकि मैं यही कहूँगा कि उनको कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो एक आपकी कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए, कोई एक मॉडल आप देखो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, तो उसकी चीज़ों को कैरी करना शुरू करो, उसकी तरह ग्रूमिंग करो, उसकी तरह मेहनत करो, तो इंशाल्लाह बन जाओगे मॉडल आप जो आपकी वो होती है। सही। तो अपने आप को बेसिकली ग्रूम बेसिकली अपने आप को ग्रूम करना, अपने अंदर चेंज लाना, एक अपने अंदर एक लुक्स लाइक अ एटीट्यूड मॉडल। अच्छा, मैं आपको कभी देखता हूँ तो आप शलवार कमीज में इतने अच्छे लग रहे होते हो, कभी मैं आपको देखता हूँ तो मैंने आपकी वो जोकर का एक वीडियो देखा था जिसमें आप बड़े खतरनाक से लग रहे थे। जोकर की एक थीम की थी मैंने, मैंने वो बेसिकली लाहौर का मैगज़ीन शूट किया था मैंने, हेलो मैगज़ीन का किया था मैंने, जोकर की थीम की थी उसमें। तो वो एक डिफरेंट लुक, अलग लुक था वो, उसमें एक चार्मिंग टाइप का लुक था। हाँ बिल्कुल उस तरह का था। तो उसके अंदर हमारा मेकअप का भी सारा वो था, मेकअप भी दिखाया था हमने और बॉडी भी दिखा अपने रूप ले आते हैं। और मुझे बड़ी हैरत होती है कि अपने आप को उस रूप में कैसे ढाल, क्योंकि जब मैं आप शलवार कमीज पहने होते हैं और मैंने अपनी ज्वेलरी की स्पेशली अगर बात करूँ तो एक बहुत डिसेंट लुक आपने उसमें दी। और ऑन दी अदर हैंड जो जोकर की थीम आपने की वो बिल्कुल ही अलग थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक इतना चेंज आप लेके आ जाते हैं अपने अंदर, कैसे करना पड़ता है? क्योंकि आप मुझे हर शूट्स पे आप मुझे देखो ना, मेरे लुक्स अलग होते हैं, मेरे लुक्स अलग होते हैं, मेरी स्टाइलिंग अलग होती है, मेरे आउटफिट अलग होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज रखूँ, क्योंकि ये डिज़ाइनर्स की भी डिमांड होती है, ये सिर्फ मॉडल की डिमांड नहीं होती है, डिज़ाइनर की भी डिमांड होती है। क्योंकि वो चाहता है कि अगले ब्रांड पे वो जिस तरह छपा है ना, वो मेरे ब्रांड पे वैसा ही छपे, कॉपी पेस्ट ना हो, चेंज होना चाहिए। तो इतने सारे ब्रांड्स में आपने काम किया, इनमें से आपका अपना फेवरेट ब्रांड कौन सा है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा के अलावा? ब्रांड्स के साथ अगर बात करेंगे आउटफिट के, तो मुझे डायनर्स के साथ बहुत मज़ा आया, डायनर्स के साथ मैं काम करता हूँ। उसके अलावा आमिर अदनान, ही इज़ द बेस्ट मैन। आमिर अदनान के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आमिर अदनान वो बंदा है, मैं कह रहा हूँ कराची से बहुत मॉडल्स को प्रमोट करते हैं वो। और मैं कहूँगा लोग अगर अपकमिंग लोग जो मॉडलिंग कर रहे हैं तो आमिर अदनान से कांटेक्ट करें। आमिर अदनान जो है अपकमिंग यूथ को बहुत प्रमोट करें, ही इज़ अ वंडरफुल गाय। तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कभी मुझे फील्ड में मसला हुआ, मेरे फादर ने मुझे रोका हो कि ये काम नहीं करो, वो काम नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा बुरा मेरा बता दिया कि ये तुम्हारा अच्छा है और ये तुम्हारा बुरा है। अच्छा करोगे अपने लिए करोगे, बुरा करोगे अपने लिए करोगे, तो वो आपके अपने ऊपर होता है, अच्छा बुरा पॉजिटिव। तो ये फैमिली का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको दीन और दुनिया के दोनों के लिए। क्योंकि वक्ती आप भूल जाते हो ना, लेकिन एक कहते हैं ना अल्लाह पाक की नसीब बड़ी कहीं ना कहीं खिंच जाती है। मुझे खुशी है इस बात की कि आप इतना एक लेवल पे होने के बावजूद, इतना हाई लेवल पे होने के बावजूद आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। आप माशाल्लाह हम सबसे बेहतर है कि आप इन तमाम चीज़ों को एक मुश्किल वक्त में लेके चल रहे हैं। कहते हैं ना कि इंसान का पता नहीं होता कि वो कौन सी
दुआ कबूलियत की हो। तो यही कहना चाहिए कि हर काम में इंशाल्लाह बोलना चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अरूज दे और आपको अपने आप को जिस जगह लेकर जा रहे हैं अल्लाह ताला आपको उससे भी करें। मैं ये कहूँगा कि लोग जो मुझसे इंस्पायर्ड होना चाहते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और मेरे इंस्टाग्राम आप लिंक में दे दीजिएगा उनको। थैंक यू सो मच। मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए काम किया, इंटरनेशनल ब्रांड्स में काम किया, इंटरनेशनल मॉडल्स के साथ काम किया, और उसके बावजूद इतने डाउन टू अर्थ पर्सन आपने देखा कि ये हैं। और आज भी इनको बिरयानी बहुत पसंद है, और हम लोगों ने सोचा है कि इंशाल्लाह साथ बैठ कर बिरयानी भी खाएंगे। तो अब हम नाज़रीन से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़।